आज उन्हीं का बच्चा लोग बीए पास है, एमए पास है, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके माँ बाप ने उनका पोजीशन लेकर रखा। तब मुझे लगा कि तीपराहाम जैसा स्कीम शुरू करें जहां में टीटीएडीसी कुछ सब्सिडी आपको दे, आप लोग भी अपने तरफ से थोड़ा पैसा लगाए और ग्रामीण बैंक कम रेट में, इंटरेस्ट रेट में आपको लोन दे। उसके बाद बात आया कि पेट्रोल से करे या इलेक्ट्रिक करे। आज देश में पूरा हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक के पास जा रहा है, पूरा दुनिया जा रहा है। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको रोज पेट्रोल का, डीजल का खर्चा ना करना पड़े, इसके लिए आपको ई ऑटोज दिया गया। चार्जिंग पॉइंट्स आपके घर में दिया जाएगा। यहां में महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी हैं। मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है कि आप हर जोनल में चार्जिंग पॉइंट्स लगाए और भी 2-3 जगह में जहां में हमारा पेट्रोल पंप है वहां में चार्जिंग पॉइंट्स लगाए। मैं चाहता हूं कि इससे आपका इनकम बढ़े, इससे आपका आमदनी बढ़े। हां, ये फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये सही रास्ते पे एक कदम। आने वाले दिन में मैं यही स्कीम जो हमारा गांव में तीपरासा लोग हैं, जो सब्जी बेचता है, जो अनाज बेचता है, वो गांव से मार्केट आने तक उनका पैसा चला जाता है। रात में मार्केट बंद हो रहा है तो कम दाम में वही सब्जी हम लोग बेच देता है। उसके लिए भी, कैरिंग व्हीकल्स के लिए भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि नेक्स्ट लॉ तीपराहाम में हम लोग कैरिंग व्हीकल्स भी लाए, स्पेशली जो एमपी से है, जो गोमती से है, जो ढलाई से है, जो गांव से है, जो गांव से शहर आकर अपना अनाज बेचता है, सब्जी बेचता है, उनके लिए भी एक पैसेंजर कैरिंग व्हीकल होना चाहिए। और यही चीज हम लोग करने की कोशिश करें। इसके बाद एक पॉलिसी निकाला गया है कि एडीसी में आज हम लोगों का ईएम, एमडीसी, इनका पेट्रोल का बिल ही 50,000, 60,000 जाता है। अगर इतना पैसा खर्च करना है पेट्रोल में तो हम लोग भी क्यों नहीं ई व्हीकल्स इस्तेमाल करें। जो पैसा बचेगा वो पैसे से आप डेवलपमेंट करो, वो पैसे से आप स्कॉलरशिप अपने यूथ को दो। पैसा को बर्बाद करने से नुकसान हमारा दफा गई। मैं अपने दिल से आपको बोलना चाहता हूं, आई एम ट्राइंग टू चेंज द सिस्टम, लेकिन ये कमबख्त सिस्टम बदलने ही नहीं चाहता। And I need your help, I need your support. अगर तीपरासा को, त्रिपुरा को, बंगाली हो, ट्राइबल हो, तीपरासा हो, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम हो, मणिपुरी हो, कोई भी हो, अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको अपॉर्चुनिटी चाहिए, हमको चांस चाहिए। अगर कोई यूथ यूपीएससी एग्जाम देना चाहता है तो उनको अपने भाषा में एग्जाम देने का राइट होना चाहिए। अगर किसी लॉ ऑफिसर को, अगर किसी को लीगल टीम में लॉयर बनना है तो उनको अपने लैंग्वेज में या अपने चॉइस ऑफ लैंग्वेज में एग्जाम देने का अधिकार होना चाहिए। ये त्रिपुरा और आसाम में नहीं। और करप्शन
करप्शन को एक आदमी नहीं हटा सकता। जब तक आप लोग नेता से डर के रहेंगे, जब तक आप लोग हिम्मत नहीं उठाएंगे, सिर्फ बुबागरा बचाओ हमको बोलने से नहीं होगा, आपको खुद भी उठना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू, आपको खुद उठना पड़ेगा। ये सिर्फ मेरा जिम्मेवारी नहीं है। मैं पब्लिक लाइफ में नाम कमाने के लिए आया, पैसे कमाने के लिए नहीं आया। लेकिन मैंने देखा है, मेरा नाम को सामने रख के, मेरे नाम में आराम से कुछ लीडर्स लोग ने बहुत कमा लिया। तो मेरे पास भी एक सवाल है, अगर मेरा नाम को खराब करके कोई और पैसा बना रहा है, या फिर कोई कर्मचारी जो आज महाराजा के सामने बोलता है बुबागरा आइक लोकथोंग, लेकिन दिल से आज भी महाराजा का नाम को गिराकर वो पुराना पार्टी को उठाना चाहता है, मेरा नाम को खराब करना चाहता है, तो फिर ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे घर चाहिए, ना मुझे नौकरी चाहिए, मैं छोड़ देता हूं। आप लोग चलाइए। लेकिन हर चीज का लिमिट होता है।